हाय फ्रेंड्स, माई क्लीन सिटी प्रोग्राम के तहत HCL फाउंडेशन और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन CEE द्वारा पावर ऑफिसर सहकारी आवास समिति के सहयोग से घरेलू सहायिकाओं के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जो कि 26 अक्टूबर को था। जो हमारे नाखून है, बाल हैं, ये किस कूड़े में आएंगे? बताना चाहेगा कोई? ये बाल तो आएंगे, ये सूखे में आएंगे। सूखे में आएंगे। और कोई? सूखे में आएंगे। सूखे में आएंगे। और किसी का सूखे के अलावा कुछ और? तो राजेश जी ने आपको एक चीज बताई थी कि कोई भी कूड़ा हमारा जो घुलनशील है वो गीला कूड़े में आता है। ठीक है, तो इन कूड़े के बारे में मैं आपको एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। यदि कोई भी ऐसा कूड़ा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और उसका वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो सारा गीले कूड़े के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना निपटान खुद से कर लेता है। ठीक है, अब हमारा शरीर कूड़ा है, वो सारा गीले कूड़े के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर फलों सब्जियों में छिलके बचा हुआ खाना, मतलब जो भी चीजें हमें नेचर से प्राप्त हो रही है वैसे ही उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी गीले कूड़े के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसका डस्टबिन में कैसे कलर का होता है? हरे कलर का। ठीक है, सेकंड होता है हमारा सूखा कूड़ा। मानव निर्मित जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, पेपर, कार्डबोर्ड, जो घुलनशील नहीं होती, जिनका रिसाइकल करके या रीयूज करके ही दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, वो सारा होता है हमारा सूखा कूड़ा। और इसका डस्टबिन होता है नीले कलर का। और तीसरा होता है लाल कलर का। अब लाल कलर से सभी लोगों को पता है लाल कलर मतलब खतरा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कूड़ा जिसको स्पर्श करने से, जिसके आसपास होने से हमें खतरा, इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी, समस्या हो सकती है, वो सारा हमारा खतरनाक कूड़ा होता है। तो अब क्या है कि कूड़े को जनरेट करना हम लोग बंद नहीं कर सकते, कूड़े को हम लोगों को उत्पन्न करना ही होता है। देखिए, खाना हम खाते हैं तो सब्जियां, फलों सब्जियों के छिलके निकलते हैं, खाना बचता है। ठीक है, कपड़े पहनते हैं तो वो कभी ना कभी खराब होते हैं। तो दैनिक दिनचर्या में हम जो भी चीज करें, हम कूड़ा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो कूड़ा उत्पन्न करना हम बंद नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम 3R का उपयोग कर सकते हैं। अब वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस कचरा प्रबंधन में 3R किसको बोलते हैं? पहला होता है, फर्स्ट R होती है रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। अब कम करने से हमारा उद्देश्य क्या है? जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल लेके जाएं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी चीजें हैं, जैसे कि पानी, कपड़े और खाना, ये सभी की मूलभूत जरूरत है। ठीक है, ये सभी लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करना है कि कूड़े को जनरेट करना बंद नहीं कर सकते, तो उसको कम से कम करना है। पानी की बोतल साथ में रखें, कोई भी चीज है उसको बार बार इस्तेमाल करें। और सेकंड होता है रीयूज। रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। पुनः उपयोग, जैसे कि आप घर में आप आज से पहले कुछ लोग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, तो कुछ लोग घर में पुरानी पॉलीथीन पड़ी होगी, पुराने कपड़े पड़े होंगे, तो उनको सिर्फ फेंक नहीं देना, उनको किसी ऐसी जगह देना है जहाँ पे उसका दोबारा से उपयोग हो सके। अगर कोई पॉलीथीन है तो उसका बार बार उपयोग करें। तो सेकंड चीज ये कि रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना है। और तीसरी चीज होगी रिसाइकल। रिसाइकल मतलब पुनर्चक्रण करना। पुनर्चक्रण कब हो सकता है? जब हम कूड़े का 3 भागों में अलगाव करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हम अगर कूड़ा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि इसका निपटान भी अच्छी तरीके से हो। अननेसेसरी जो कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ है, हमारे ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक कूड़े का पहाड़ बनना स्टार्ट हो गया है। तो ये सब समस्याएं इतनी होती हैं कूड़े के अलगाव ना करने की वजह से। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, कूड़े का अलगाव करना है। और 3 भागों में, ठीक है, सूखा, गीला और खतरनाक। जैसे कि भैया ने आपको बताया कि हमें 3R को फॉलो करना है, तो मतलब रिड्यूस से शुरू करना होता है। मतलब जो भी हमारा कूड़ा जनरेट होगा उसे कम से कम कर सके। ठीक है, आप मार्केट जा रहे हैं, अपना कपड़े का थैला लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे 5-4 जब भी सब्जी आप खरीदते हैं तो 5-6 थैले की सब्जी लेते हैं, तो थैली कम हो जाएगी, तो आपने कूड़ा कम कर दिया। इसी तरीके से पानी बोतल लेके दीजिए, स्टील की या प्लास्टिक की अच्छी बोतल लेके दीजिए, तो उससे क्या होगा? अब जब भी बाहर जा रहे हैं तो पानी नहीं खरीदेंगे, तो एक कूड़ा कम हो जाएगा। आपके घर में छोटा मोटा फंक्शन हुआ कोई, तो उसमें आप अपने घर के आस पड़ोस से ही स्टील को बर्तन दे सकते हैं। तो क्रोकरी का जो सामान है वो नहीं लेके आएंगे, तो उससे क्या होगा? जितना क्रोकरी का सामान है, खाली हुई तो प्लास्टिक की आ रही है और गिलास हुआ, ये सब कम हो जाएगा। आखिरी जाके तो कूड़े में जाना है, तो वो कूड़ा कम हो जाएगा।
जो भी हम कर सकते हैं। आप मार्केट कुछ भी खरीद रहे हैं तो उसे आप नहीं मतलब कि जैसे कि हैंकी यूज़ करिए, टिश्यू पेपर का यूज़ करिए, छोटी छोटी चीज़ आप उनमें अपने हैंड से शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से रीयूज हो गया, तो अभी आपके पास अवेलेबल चीज़ें, मोबाइल आज के टाइम में ये हो रहा है कि हम हर साल 2 साल में बदल दे रहे हैं। कपड़ा ये सोच रहे हैं कि आज हमने इस पार्टी में पहन लिया, नेक्स्ट पार्टी में हमें नेक्स्ट पहना, पर ऐसा करके हम क्या करें तरीके से फुलफिलिंग बढ़ा रहे हैं। वो इंडस्ट्री जो उसमें जितनी ज़्यादा मांग करेंगे उतनी ज़्यादा बनेगी। उससे क्या होगा, पूरा हमारा इंडस्ट्री में उससे धुआं निकलेगा, बिजली यूज़ करेंगे, तब एक चक्र बना हुआ है। हम जितना ज़्यादा अपने फालतू चीज़ यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा हम पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं। तो अपना कोशिश ये करना है कि हम अपने ज़रूरतों के अनुसार ही सब चीज़ें यूज करें। चाहे खाना खा रहे हैं तो उसे मतलब ऐसा ना करें कि थाली भरनी है ना पार्टी में गए और बाद में क्या करते हैं आधी थाली फेंक दी। वो सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, अपने एंड से शुरू करना है। जो भी छोटा मोटा हम स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे रिड्यूस ना हो चाहे रिड्यूस ना हो, ठीक है। हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप जब भी जहाँ भी काम करें तो अपने वेस्ट मैनेजमेंट को थोड़ा फॉलो करिए, कम से कम अपना कूड़े का अलगाव जरूर करिए। इस सत्र का उद्देश्य घरेलू सहायकों सहायिकाओं को घरों में कचरे को सही ढंग से विभाजित करने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के महत्व के बारे में जानकारी देना था। सो ये पूरा अच्छे से संपन्न हुआ और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं HCL फाउंडेशन और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन को। थैंक यू।